हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बातें। और एग्ज़ाम में क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, सिलेबस हम कर रहे हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें आती है जो साइंटिफिक नेम यानी कि वैज्ञानिक नाम, और साथ ही साथ कुल यानी कि फैमिली। ठीक है, फैमिली जो है, मुझसे कई जनों ने कमेंट्स में बोला है, टेलीग्राम पे बोला है कि मैम फैमिलीज़ की वीडियो बना दो। और मैंने कोशिश भी की है कि जो मैंने क्वेश्चंस की सीरीज़ चलाई है उसमें कहीं 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 मैं फैमिली डिस्कस कर रही हूँ। एनिमल हस्बेंड्री में भी मैंने डिस्कस की थी, बट इवन देन क्योंकि एग्ज़ाम सिर पे है तो हम कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि भाई एग्ज़ाम में फैमिली आ जाए और फिर हम सोचें कि काश हम करवा देते। तो इससे अच्छा यही है कि हम अच्छे से जो भी हमें लगता है कि एग्ज़ाम में आ सकता है वो करें। ठीक है, जितना मेरे से बन पाएगा मैं आपको करवाऊंगी, जितना आपसे बन पाएगा आप पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास आपको समझ में आ ही गया होगा किससे रिलेटेड है। हम डिस्कस करेंगे फैमिली ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि पादप और जंतुओं के कुल। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं पहले के साथ। सबसे पहले है हमारे पास गोट, शिप, कैटल, बफेलो, यानी बकरी, भेड़, गाय, भैंस किस फैमिली में आती है। सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। बकरी, भेड़, गाय, भैंस आती है बोविडी में। किस में आती है? बोविडी में। किस में आती है? बोविडी में। सभी। ठीक है, बोविडी। इसे कई बार बोवी ईडी भी लिख देते हैं, बोवी ईडी भी लिख देते हैं। क्लियर है? एक ही बात है। तो बकरी हो, भेड़ हो, गाय हो, भैंस हो, सब किस में आएंगी? बोवी ईडी में। नेक्स्ट आता है कैट, टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, यानी बिल्ली, कैट, टाइगर, ठीक है, लॉयन यानी शेर, लेपर्ड यानी तेंदुआ। ये सब किस में आते हैं? तो आपको याद रखना है, बिल्ली हो, टाइगर हो, शेर हो या तेंदुआ हो, ये सब आते हैं हमारी फैमिली फेलिडे में। किसमें? फेलिडे। ठीक है, फेलिडे, तीखे पंजों वाले। नेक्स्ट चलते हैं अगले के ऊपर। नेक्स्ट है हमारे पास डॉग, फोक्स, वोल्फ, यानी कि कुत्ता हो, लोमड़ी हो या भेड़िया हो, ये किस में आते हैं? तो ये आती हैं कैनिडे में। कौन से कुल में? कैनिडे कुल में। ठीक है, देखो ये सारे कौन है? डॉग है, भेड़िया है, फोक्स है, ये सब होते हैं तीखे दांतों वाले जानवर। तो कैनिडे में कौन आते हैं? कैनिडे में आते हैं हमारा कुत्ता, हमारा भेड़िया और हमारी लोमड़ी। नेक्स्ट आता है डियर, यानी हिरन। जितने भी हिरन होते हैं, जैसे भी हिरन होते हैं, वो सभी आते हैं स्टूडेंट्स कार्विडे में। किस में? कार्विडे। अब कैनिडे और कार्विडे में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में क्या है? फर्क है। ठीक है, तो कैनिडे क्या है? डॉग, वॉक्स और वोल्फ, वोल्फ की यानी कुत्ता, लोमड़ी और भेड़िया की। डियर की क्या है? कार्विडे। क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास हॉर्स, डोंकी, यानी कि घोड़ा हो गया, हमारा गधा हो गया, खच्चर हो गया। ये सब किस फैमिली में आते हैं? तो ये सब आते हैं स्टूडेंट्स इक्विडे में। इक्विडे में। इक्विडे में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पीजन्स, डव, घर में जो कबूतर आते हैं, स्पैरो होती हैं, बतख होती हैं, चिड़िया होती हैं, ये सब किस कैटेगरी में आती हैं? यानी जनरली ज्यादातर पक्षी जो हैं वो किस फैमिली में आते हैं? तो ये आते हैं कोलम्बिडे में। कोलम्बिडे। अब कोलम्बिडे सुन के आपको कुछ याद आया होगा, कबूतर का नाम मैंने करवाया था। क्या करवाया था? मैंने कबूतर का नाम बताया था कोलंबिया लीविया। तो वहां से नाम अगर आपको याद है तो आपको फैमिली याद हो जाएगी, फैमिली याद है तो नाम समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कबूतर हो गया, पीजन हो गया, किस में आता है? कोलंबी डे में। नेक्स्ट आता है हमारे पास मंकी, यानी कि बंदर। बंदर किस में आता है? तो बंदर आता है स्टूडेंट, नाम थोड़ा अजीब है, क्या है देखो, पहले इंग्लिश में लिख देती हूँ फिर हिंदी में इसकी ट्रांसलेशन करूंगी। क्या है? करको पी, करकोपी। ठीक है, करकोपी थीफिडे। ठीक है, ई आएगा लास्ट में। क्या है? करकोपी थीफिडे। अब इसको याद करने की तरीका बताती हूँ। तो याद करने का तरीका बिल्कुल सीधा सा है। बंदरों को कपी बोल देते हैं, है ना, कपी बोल देते हैं। और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? कोपी। तो बंदर की फैमिली क्या है? कर कोपी थी फिडे। साथ में कॉपी पेन लेकर बैठो ताकि आप साथ की साथ इसे नोट डाउन कर लो। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? एज यू ऑल नो, हमारे टेलीग्राम चैनल
जिसका नाम है साइंस मैजिक बाय दीपाली मैम, उसी पर मिलेगी। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा, तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में, यानी कि वीडियो के नीचे जो लिखा होता है ना, टॉपिक का नेम होता है, उसके साइड में एक एरो आता है, इस तरीके से उसको क्लिक करोगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं पिग यानी सुअर पे। तो सुअर को याद रखना है सुई डे में रखते हैं। ठीक है, तो नाम से ही क्लियर होता है, सुअर को रखते हैं किसमें, सुई डे में। ठीक है, सुई डी भी बोल देते हैं, सुई डे भी बोल देते हैं, ये सभी ऐसे ही है, कैमिली डी बोल दो, कार्वी डी बोल दो। ठीक है, नेक्स्ट आता है कैमल। तो कैमल को किसमें रखते हैं, तो कैमल को रखते हैं कैमिली डी में। देखो कैमल के नाम से ही आ रहा है, किसमें आ रहा है, कैमिली डी में, कैमिली डी। ठीक है, तो कैमल की कुल कौन सा है, तो कैमिली डी है। नेक्स्ट आता है 10th हमारे पास खरगोश यानी कि रैबिट का। तो रैबिट को रखते हैं स्टूडेंट्स किसमें, इसको रखते हैं लेप्रोडीडे में। लेपोरी एक्चुअली, बीच में स्पेलिंग ध्यान से देख लीजिएगा, लेपोरी डे किसमें रखते हैं, लेपोरी डी बोल लो, लेपोरी डी में। ठीक है, किसे, खरगोश को। ठीक है, नेक्स्ट आता है एलिफेंट यानी हाथी। तो इसका बड़ा ही इजी है, हाथी को, एलिफेंट को रखते हैं एलिफेंटी डे में। तो ये तो सबसे आसान हो गया है ना, तो एलिफेंट से आ गया एलिफेंटी डे। क्लियर है, तो ये थे हमारे कुछ एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स हमने सारे कर लिए। एनिमल्स आई होप आप सभी को समझ में आ गए होंगे। सारे जंतु जो भी इंपॉर्टेंट हो सकते थे, सबकी फैमिलीज मैंने आपको बता दी है। ठीक है, रिपीट करके देखिएगा और आपको याद हो जाएंगी। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट्स की। ठीक है, यानी कि फसलों की बात करते हैं, किसकी, सब्जियों की बात करते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए। सबसे पहले आता है हमारे पास प्याज लहसुन, अनियन गार्लिक की फैमिली कौन सी है, तो प्याज लहसुन को रखा गया है स्टूडेंट्स एमेरिलिडेसी में। देखो जैसे हमने किया ना कि उनके अंदर क्या था, लास्ट में DAE लगता था, है ना, एनिमल्स में, यहाँ पे CAE लगता है। ठीक है, CAE लगता है प्लांट्स में। तो सबसे पहले आता है अनियन और गार्लिक की फैमिली क्या है, तो आपको याद रखना है इनकी फैमिली है एमेरिलिडेसी। एमेरिलिडेसी किसकी फैमिली है, प्याज लहसुन की, यानी कि उन सब्जियों की जिनके अंदर से जनरली क्या आती है, स्मेल आती है। ठीक है, नेक्स्ट होता है जिसके अंदर ज्यादा गंध होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास कौन सा आ गया, रेडिश, कॉलीफ्लावर, कैबेज, टर्निप। रेडिश यानी मूली, कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी, पत्ता गोभी, टर्निप यानी शलगम। ये सब किस फैमिली में आती हैं, तो ये सब आती हैं स्टूडेंट्स क्रूसीफेरी में। क्रूसीफेरी, ठीक है, किसमें आती है, क्रूसीफेरी में आती हैं ये सारी की सारी, चाहे वो रेडिश हो, कॉलीफ्लावर हो, कैबेज हो, टर्निप हो। नेक्स्ट आता है लौकी यानी घिया हो गई, वाटरमेलन यानी तरबूज हो गया, कुकुम्बर यानी खीरा हो गया, इसमें खरबूज आ जाएगा। ये सब किसमें आते हैं, तो ये सब आते हैं, देखो कुकुम्बर दिख रहा है आपको, तो ये आते हैं कुकुरबिटेसी में, कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी में कौन आता है, हमारी लौकी हो गया, टिंडा हो गया, खीरा हो गया, तरबूज हो गया, ठीक है, तरोई हो गया, कद्दू हो गया, करेला भी इसी में आता है हमारा, सीताफल जो आपने सुना होगा वो भी इसी में आता है, कुकुरबिटेसी में। ठीक है, तो कुकुरबिटेसी में दोबारा रिपीट कर रही हूँ कौन कौन आता है, लौकी आ जाता है, टिंडा आ जाता है, सीताफल, तरबूज, खरबूज, खीरा, करेला, पलवल, तरोई, कद्दू, ये सब किस में आ जाते हैं, इसमें कुकुरबिटेसी में। नेक्स्ट आता है हमारे पास कैरेट, कोरिएंडर में कौन आ जाता है, तो गाजर है या धनिया है, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, तो कैरेट कोरिएंडर आते हैं स्टूडेंट्स एम्बेलीफेरी में। एम्बेलीफेरी में किस में आती हैं, एम्बेलीफेरी में। ठीक है, धनिया हो गया, गाजर हो गई, ये सब किस में आते हैं, एम्बेलीफेरी में। नेक्स्ट आता है मटर है, सोयाबीन है, तो ये किस फैमिली में आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, मटर सोयाबीन किस में आते हैं, ये आते हैं लेग्यूमिनेसी में। किस में आते हैं, लेग्यूमिनेसी में। ठीक है, इवन मैं और बताती हूँ, मटर हो गया, मेथी हो गया, सोयाबीन हो गया, बांकला हो गया,
राजमा जो है ये सभी किस में आते हैं, ये सभी आते हैं लेग्यूमिनेसी में, ठीक है। मेथी भी लेग्यूमिनेसी में आता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास लेडी फिंगर। लेडी फिंगर यानी भिंडी किस में आती है, तो भिंडी आती है मालवेसी में। किस में आती है, मालवेसी में, ठीक है। तो भिंडी की कौन सा कुल हो गया, मालवेसी हो गया। लास्ट हमारे पास आता है पोटैटो यानी आलू, टमाटो यानी टमाटर और चिली यानी मिर्च। तो आलू टमाटर मिर्च ये किस में आते हैं, ये सब आते हैं सोलेनेसी में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, सोलेनेसी। क्लियर है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट फैमिलीज जो कि हमने डिस्कस किए, कुछ इंपॉर्टेंट कुल, यानी कि हम जो है आजकल मतलब हम लोग आपस में एक दूसरे को जातियों में बांटते हैं, उसी तरीके से साइंस ने भी पौधों और जंतुओं को किस में बांटा हुआ है, कुल में, फैमिलीज में बांटा हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, या आपको एक बार देखी हुई सी लगेंगी और आप लोग एग्जाम में इसे सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो यहीं पर हम कुल की क्लास यानी फैमिली की क्लास कंप्लीट करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। आई नो आप लोग प्लांट्स की साइंटिफिक नेम की क्लास मांग रहे हैं, अभी तक वो नहीं आई है, तो वो भी जल्दी आएगी, ठीक है। हम लोगों ने जैसे एनिमल्स को डिस्कस किया है वैसे ही प्लांट्स की भी डिस्कस करेंगे। एनिमल्स की आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करो, चैनल को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।